जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एयरपोर्ट्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं यानी कि जो वायु यातायात है बच्चों, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं बच्चों। तो टॉपिक का नाम है बच्चों वायु यातायात यानी कि बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट। अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब के बारे में बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखो, टॉपिक है हमारा बच्चों वायु यातायात, जिसे हम बोलते हैं बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, राइट बच्चों, वायु यातायात माने एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है बच्चों वो क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि भैया भारत के अंदर जो पहला वायुयान जो उद्योग था वो कब खोला गया था बच्चों। राइट, तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों भारत का पहला वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योग को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो बच्चों भारत के अंदर जो पहला वायुयान जो उद्योग खोला गया था वो खोला गया था बच्चों 1940 में, 1940 में खोला गया था। इसका नाम था बच्चों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सा खोला गया था बच्चों? तो उसका नाम था बच्चों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसे खोला गया था बच्चों 1940 में। 1940 में इसे जो है खोला गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद क्या हुआ? 1964 में बच्चों 1964 में इसे यानी कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को, जिससे मैं शॉर्ट फॉर्म में HAL भी बोल सकता हूं बच्चों। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूं? HAL। ठीक है, तो 1964 में क्या हुआ बच्चों? HAL को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में मिला दिया गया। एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में मिला दिया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान, राइट, और किसकी स्थापना की गई बच्चों? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। राइट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। राइट बच्चों, यहां पर बच्चों ना एरोनॉटिक्स नहीं आएगा, यहां पर आएगा बच्चों एयरक्राफ्ट। यहां पर क्या आएगा बच्चों? एयरक्राफ्ट। यानी कि बच्चों शुरू में क्या बनाया गया था? शुरू में बनाया गया था बच्चों हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। बाद में क्या किया गया? उसे एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में मिला दिया गया और फिर इसको क्या नाम दिया गया बच्चों? फिर इसको नाम दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी कि बच्चों आज के टाइम में जो है वो ये है बच्चों, आज के टाइम में जो है बच्चों वो क्या है? वो ये है बच्चों। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज के टाइम में बच्चों पहली बार में क्या बनाया गया था? तो पहली बार में बनाया गया था बच्चों हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1940 में। क्लियर है बच्चों? इतनी बात तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों फिर कहता है कि भैया भारत के अंदर पहला वायुयान यानी कि फर्स्ट फ्लाइट कब उड़ी थी बच्चों? ठीक है, फिर क्या पूछेगा भाई भारत में पहला वायुयान, फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया, फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया यानी कि भारत में पहला वायुयान कब उड़ा था बच्चों? कौन सी तारीख को? तो तारीख है बच्चों 18 फरवरी 1911। 18 फरवरी 1911 को भारत में पहली फ्लाइट चली थी बच्चों। कहां से कहां? तो ये चली थी बच्चों इलाहाबाद से नैनी के बीच में। कहां से कहां चली थी बच्चों? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में जो है इसे उड़ाया गया था। कब उड़ाया गया था बच्चों? 18 फरवरी 1911 को। कितने किलोमीटर की जो है उड़ान थी बच्चों ये? तो ये थी बच्चों 9.7 किलोमीटर। 9.7 किलोमीटर की उड़ान थी बच्चों। आप इसको माइल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 6 माइल भी लगभग बोल सकते हैं। फिर कहता है कि भाई ये जो पहली फ्लाइट थी बच्चों, ये जो पहली फ्लाइट थी, ठीक है, इसके प्लेन का नाम बताइए। इसके प्लेन का क्या नाम था? तो इसके प्लेन का नाम था बच्चों हम्पर। क्या नाम था बच्चों? हम्बर बाईप्लेन। क्या नाम था बच्चों? हम्बर बाईप्लेन, हम्बर बाईप्लेन। और एक पूछेगा बच्चों कि भैया इसके पायलट कौन थे? ये जिसने उड़ाया था पहली बार वायुयान, इसके पायलट का नाम बताओ। पायलट का नाम था बच्चों हेनरी पैक्विट। क्या नाम था बच्चों? तो इनका नाम था बच्चों हेनरी पैक्विट।
और एक फ्रेंच पायलट थे बच्चों। क्लियर है इतनी बात? तो पहला वायुयान उड़ा बच्चों 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में इसे उड़ाया गया था बच्चों। ठीक है, प्लेन का नाम था बच्चों हम्पर बाईप्लेन, पायलट का नाम था बच्चों हेनरी पेक्विट। राइट बच्चों, इतना मुद्दा क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर मैं इंडियन एयरवेज की बात करूं, क्वेश्चन आता है कि भैया इंडियन जो एयरवेज है उसका विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इंडियन एयरवेज का विश्व में थर्ड स्थान है, तीसरा स्थान है बच्चों। राइट, उसके बाद बच्चों, भाई क्या भारत के अंदर कोई वायुयान कंपनी है जो सरकारी है? बच्चों आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन एक टाइम पर हुआ करती थी। भारत के अंदर दो सरकारी एयरलाइंस, एक थी बच्चों एयर इंडिया और दूसरी थी इंडियन एयरलाइंस। अब बच्चों इन दोनों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सवाल है कब किया गया था बच्चों? तो 1953 में, 1953 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया गया था बच्चों? इन दोनों को सरकारी बना दिया गया था। किसे किसे? इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को। राइट बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चों, 1981 में बच्चों, 1981 में क्या हुआ था? 1981 में वायुदूत नामक घरेलू उड़ान सेवा शुरू की गई थी। वायुदूत नामक घरेलू उड़ान सेवा शुरू की गई थी बच्चों, शुरू की गई थी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, घरेलू उड़ान सेवा का मतलब है बच्चों डोमेस्टिक फ्लाइट। ठीक है, घरेलू उड़ान सेवा क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है डोमेस्टिक फ्लाइट। तो क्वेश्चन आता है कि भैया वायुदूत नाम की जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी उसे कब शुरू किया गया था? 1981 में शुरू किया गया था बच्चों। नाम क्या था? वायुदूत। 1953 में बच्चों इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इंडियन एयरवेज का बच्चों विश्व में कौन सा स्थान है, वर्ल्ड में कौन सा स्थान है बच्चों? तो वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भाई आज के टाइम में जो एयरवेज है उनका कह सकते हो उन सबको मॉनिटर कौन करता है? जो इंडियन एयरवेज है, ठीक है, उनको मॉनिटर कौन करता है, उनको कंट्रोल कौन करता है बच्चों? तो वो कंट्रोल करता है बच्चों नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन आता है कि भैया इसका हेड ऑफिस बताइए, हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस है बच्चों मुंबई में। कहाँ पर बोले तो मुंबई में बच्चों इसका हेड ऑफिस है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस बारे में ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ ज़रा कि भैया जो नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो जवाब क्या होगा? मुंबई में। राइट, अब बच्चों भारत के अंदर वर्तमान में तो 137 एयरपोर्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 29-30 जो हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, कुछ कस्टम्स के एयरपोर्ट हैं 10 एक, बाकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं। लेकिन बच्चों अपने को यहाँ पर जो जानना है बच्चों, वो जानने हैं बच्चों आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर आपको कौन से जानने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जानने हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, मैंने कई एग्जाम में देखा, कहता है भारत का 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइए। 100th एयरपोर्ट कौन सा है भारत का? 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 100वां जो एयरपोर्ट है बच्चों भारत का, उसका नाम है बच्चों पाक योंग। क्या नाम है बच्चों? पाक योंग। और कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों सिक्किम में। कहाँ पर पड़ता है बच्चों? सिक्किम में पड़ता है। भारत का 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दैट इज पाक योंग, जो कि कहाँ पर पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा। राइट बच्चों, अब बच्चों मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं इंडिया के अंदर। अब अपने को बच्चों क्या करना है? अपने को हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पता होना चाहिए बच्चों। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद में जो बच्चों उसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट, कलकत्ता में जो है उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि बच्चों हर एक हवाई अड्डे का अलग अलग नाम है। बच्चों अपने को वही सब जानना है अब कि भैया कौन से हवाई अड्डे का क्या नाम है। राइट, तो बच्चों सबसे पहले है जो बच्चों वो नाम है गुवाहाटी। सबसे पहला जो एयरपोर्ट आपको याद रखना है बच्चों वो कौन सा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी गुवाहाटी बच्चों असम में पड़ता है। यहाँ का जो एयरपोर्ट उसका नाम है बच्चों लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली। क्या नाम है बच्चों? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली। बारदोली। राइट, इसके पीछे आप लगाते रहना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर एक पीछे ये वर्ड आता रहेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है बच्चों, तो गुवाहाटी क्लियर हो गया भाई। गुवाहाटी के बाद बच्चों जो अगला शहर आता है वो आता है बच्चों पटना।
पटना, पटना में क्या है बच्चों, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है बच्चों पटना वाले का नाम। नेक्स्ट है बच्चों रायपुर, रायपुर का है बच्चों स्वामी विवेकानंद, रायपुर का है बच्चों कौन सा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राइट, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों गोवा, गोवा वाले का नाम है बच्चों डबोलिम, गोवा वाले का क्या नाम है बच्चों, तो गोवा वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है बच्चों डबोलिम, राइट, गोवा हो गया। नेक्स्ट है बच्चों अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद में कौन सा है बच्चों इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद में जो है बच्चों उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बच्चों मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अपने को सारे तो नहीं पढ़ने पर इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। अहमदाबाद के बाद बच्चों अगला जो आता है वो आता है बच्चों रांची, नेक्स्ट है बच्चों रांची, रांची वाले एयरपोर्ट का नाम है बच्चों बिरसा मुंडा, क्या नाम है बच्चों, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा, राइट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों बेंगलुरु, नेक्स्ट क्या है बच्चों बेंगलुरु, बेंगलुरु वाले का नाम है बच्चों कैंपेगौड़ा, क्या नाम है बच्चों, कैंपेगौड़ा, राइट, क्लियर है, बेंगलुरु वाले का क्या नाम है बच्चों कैंपेगौड़ा। नेक्स्ट है बच्चों भोपाल, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों भोपाल, भोपाल वाले का नाम है बच्चों राजा भोज, क्या नाम है बच्चों राजा भोज, भोपाल हो गया। भोपाल के बाद बच्चों अगला जो आता है, अगला जो आता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बच्चों इंदौर, इंदौर में क्या है बच्चों, इंदौर वाले का नाम है बच्चों देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये है बच्चों इंदौर वाले हवाई अड्डे का नाम, ठीक है, इंदौर ही लिख दिया मैंने, सॉरी, इंदौर ही नहीं आएगा, इंदौर आएगा बच्चों, राइट, इंदौर मध्य प्रदेश में बच्चों, ठीक है। इंदौर के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों कोल्हापुर, कोल्हापुर वाले का नाम क्या है बच्चों, छत्रपति राजाराम महाराज, क्या नाम है बच्चों, छत्रपति राजाराम महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, ये है बच्चों किसका, तो ये है बच्चों कोल्हापुर वाले का नाम, राइट। कोल्हापुर के बाद बच्चों नेक्स्ट आता है मुंबई, मुंबई वाले का क्या नाम है बच्चों, मुंबई इंपॉर्टेंट है, मुंबई वाले का नाम है बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज। बच्चों आपको बता दूं छत्रपति शिवाजी महाराज जो एयरपोर्ट है ना बच्चों, ये भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इन कार्गो, बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन कार्गो, यानी कि जो कार्गो समझते हो ना, सामान वगैरह भेजना या उतारने में जो भी है, तो उसमें बच्चों सबसे भारत का जो सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज, दैट इज इन मुंबई, राइट। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट आता है बच्चों नागपुर, नागपुर एयरपोर्ट का नाम है बच्चों बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, राइट बच्चों। 13 नंबर पे नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, नांदेड़, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, नांदेड़, नांदेड़ में जो नाम है बच्चों वो है गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु गोविंद सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट बच्चों। नेक्स्ट 14th नंबर पे कौन सा है बच्चों, पुणे, छत्रपति संभाजी महाराज, पुणे में कौन सा है बच्चों, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राइट बच्चों। तो 14 हो गए। चलिए नेक्स्ट जानते हैं बच्चों 15वें नंबर पे, 15वें पे है बच्चों भुवनेश्वर, 15वें पे है बच्चों भुवनेश्वर, और इसका नाम है बच्चों बीजू पटनायक, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों झारसुगुड़ा, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा वाले का क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है बच्चों वीर सुरेंद्र साई, क्या नाम है बच्चों, वीर सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई, ये है बच्चों झारसुगुड़ा में, राइट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अगला कौन सा, अगला बच्चों अमृतसर, अगला है बच्चों अमृतसर में, अमृतसर वाले एयरपोर्ट का नाम है बच्चों गुरु रामदास, क्या नाम है बच्चों, गुरु रामदास, गुरु रामदास। नेक्स्ट बच्चों 18वें नंबर पे
वो है बच्चों उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर में जो बच्चों उसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबको पता होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था बच्चों। क्या नाम था? चेतक। नेक्स्ट है बच्चों गंगटोक। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? गंगटोक। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों गंगटोक कहाँ पर बच्चों? सिक्किम में। और इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है पाकयोंग। क्या नाम है बच्चों? पाकयोंग। ठीक है। और इसकी खासियत क्या है बच्चों? देश का 100वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देश का 100वां एयरपोर्ट है बच्चों ये, 100th एयरपोर्ट। राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों 20वें नंबर पे, 20वें नंबर पे कौन सा आता है? 20वें पे आता है बच्चों चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई वाले के दो नाम है बच्चों, एक तो है अन्ना और एक है बच्चों मनबकम। एक है अन्ना और एक है बच्चों मनबकम, दो नाम है बच्चों इसके। नेक्स्ट बच्चों 21वें नंबर पे, 21वें पे बच्चों हैदराबाद। हैदराबाद, इसका नाम है बच्चों राजीव गांधी। क्या नाम है बच्चों? राजीव गांधी, दैट इज इन हैदराबाद। ठीक, तो 21 हो गए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 22वें पे है बच्चों अगरतला। अगरतला, अगरतला वाले का नाम है बच्चों महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम। ठीक है, अगरतला हो गया बच्चों। अगरतला के बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों उसका नाम है लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ वाले का नाम है बच्चों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, दैट इज इन लखनऊ। नेक्स्ट बच्चों 24वें नंबर पर जो है बच्चों उसका नाम है वाराणसी। वाराणसी, और इसका नाम है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट बच्चों 25वें नंबर पे वो है बच्चों देहरादून। नेक्स्ट है बच्चों देहरादून और इसका नाम है बच्चों जॉली ग्रांट। क्या नाम है बच्चों? जॉली ग्रांट। नेक्स्ट बच्चों 26वें नंबर पे जो है बच्चों उसका नाम है दुर्गापुर। दुर्गापुर, दैट इज इन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है काजी नाजरुल इस्लाम। क्या नाम है बच्चों? काजी नाजरुल इस्लाम। काजी नाजरुल इस्लाम। राइट बच्चों। नेक्स्ट भाई अगला कौन सा? 27वें नंबर पे कोलकाता। बताया था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही, कोलकाता। तो इसका नाम है बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट भाई 28वें नंबर पे नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? दिल्ली। दिल्ली वाले का क्या नाम है बच्चों? दिल्ली वाले का नाम है बच्चों इंदिरा गांधी। दिल्ली वाले क्या नाम है बच्चों? दिल्ली वाले एयरपोर्ट का नाम है बच्चों इंदिरा गांधी। और ये बच्चों की खासियत क्या है? ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये क्या है बच्चों? सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। कार्गो में कौन सा बिजी है? तो कार्गो में बच्चों मुंबई है, यानी कि सामान वगैरह सबसे ज़्यादा मुंबई में। लेकिन बच्चों सवारियां वगैरह में सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा है? तो बच्चों वो तब जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली। राइट बच्चों। 29वें बच्चों 29वें पे है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। 29वें पे कौन सा है बच्चों? 29वें पे बच्चों पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम है बच्चों वीडी सावरकर। वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। राइट बच्चों। नेक्स्ट 30वें नंबर पे बच्चों लेह। लेह, लेह है बच्चों कुशोक बाकुला रिम्पोची। लेह में क्या है बच्चों? और लेह वाले का नाम है बच्चों कुशोक। कुशोक, कुशोक, ये बंदे का नाम बच्चों कुशोक बाकुला रिम्पोची। कुशोक बाकुला रिम्पोची। राइट बच्चों। बस अब एक ही बच्चा जो आपको करना है, लास्ट है बच्चों, उसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है बच्चों? श्रीनगर। श्रीनगर वाले का नाम है बच्चों शेख उल आलम। क्या नाम है बच्चों? शेख उल आलम। शेख उल आलम। ठीक है बच्चों। तो ये हैं बच्चों सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपको याद करना है। और बच्चों अपने को वायु यातायात में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों। जल्दी से देखते हैं बच्चों क्या क्या हमने पढ़ा है। बच्चों भारत का पहला वायुयान उद्योग था बच्चों हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, 1940 में ये बना था। ठीक है। और 1964 में इसे क्या कर दिया गया? एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में मिला दिया गया और उसका क्या नाम कर दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों भारत में पहला वायुयान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में उड़ाया गया था। 9.7 किलोमीटर या 6 माइल भी कह सकते हो। प्लेन का नाम था बच्चों हम्बर बाईप्लेन और पायलट था बच्चों हेनरी पेक्विट। अच्छा, इंडियन एयरवेज का विश्व में स्थान है तीसरा।
अच्छा, 1953 में 2 वायुयान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक थी बच्चों एयर इंडिया, दूसरी थी इंडियन एयरलाइंस। 1981 में बच्चों वायुदूत नामक घरेलू उड़ान सेवा शुरू की गई थी। और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया, इसका जो हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। सोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है बच्चों पाक्योंग सिक्किम में। अब अपने को जानने हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी, गुवाहाटी वाले का नाम है बच्चों लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली। पटना का है बच्चों जयप्रकाश नारायण। रायपुर का है बच्चों स्वामी विवेकानंद। गोवा का है बच्चों डबोलिन। अहमदाबाद का है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। रांची का है बच्चों बिरसा मुंडा। बेंगलुरु का है बच्चों कैंपेगौड़ा। नेक्स्ट है बच्चों भोपाल राजा भोज। इंदौर का है बच्चों देवी अहिल्याबाई होलकर। कोल्हापुर का है बच्चों छत्रपति राजाराम महाराज। मुंबई का है बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज। नागपुर का है बच्चों बाबा साहेब अम्बेडकर। नांदेड़ का है बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी। पुणे का है बच्चों छत्रपति संभाजी महाराज। भुवनेश्वर का है बच्चों बीजू पटनायक। झारसुगुड़ू का है बच्चों वीर सुरेंद्र साई। अमृतसर का है बच्चों गुरु रामदास। उदयपुर का है बच्चों महाराणा प्रताप। गंगटोक का है बच्चों पाक्योंग। चेन्नई का है बच्चों अन्ना या नबकम। हैदराबाद का है बच्चों राजीव गांधी। अगरतला के बच्चों महाराजा वीर विक्रम। लखनऊ के बच्चों चौधरी चरण सिंह। वाराणसी के बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। देहरादून के बच्चों जॉली ग्रांट। दुर्गापुर के बच्चों काजी नाजरुल इस्लाम। कोलकाता के बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली का है बच्चों इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है बच्चों पोर्ट ब्लेयर वीडी सावरकर। और लेह का है बच्चों कुशोक बाकुला रिम्पोची। और श्रीनगर का है बच्चों शेख उल आलम। क्या नाम है बोले तो शेख उल आलम। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आकर बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। आई गेस आपको ये सारी चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो बच्चों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।